जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद तैमूर बुखारी है और मैं रीड राइट से आपको खुशामदीद कहता हूँ। सर जी अभी आपको पता है जैसे। दोबारा शुरू कीजिएगा 1 मिनट के बाद। मैं फेसबुक पे अच्छा चल ठीक है। ओके। ओके, जो मुझे आ जाए मैं करता हूँ स्टार्ट। जी सर, कर दी। जी अस्सलाम। जी जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद तैमूर बुखारी है और मैं रीड राइट से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपको पता है कि सीएसएस का रिजल्ट 2-3 दिन पहले आया, सीएसएस 2022 का। और उसके अंदर अभी आज मेरे साथ है, आई हैव विद मी सैयदा ईशा ज़ारा। और ईशा की 14th पोजीशन है ये पाकिस्तान में, एंड शी हैज बीन एलोकेटेड टू पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एज पर हर फर्स्ट चॉइस। और मेरे साथ हैं सैयद हैदर अली, सॉरी। और हैदर अली ने पंजाब से, उन्होंने पुलिस सर्विस को फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी, एंड ही गॉट हिज फर्स्ट चॉइस एज वेल। और मेरे साथ हैं अली अहमद सिंध से हैं और सिंध रूरल से हैं, और उनको भी पहली चॉइस मिली है अपनी जो है ना पुलिस सर्विस की। पहली बात तो ये है कि आई एम रियली, इट्स रियली गुड टू सी द हैप्पी फेसेस अगेन। और मुझे याद है कि लास्ट आप लोगों का इंटरव्यू थोड़ा लास्ट में था, तो आई कुड सी द हैप्पीनेस ऑफ दैट, जब इंटरव्यू दे के आए थे। तो चलें अब चलते हैं, ईशा के पास चलते हैं, पहले उनसे पूछते हैं कि वो कैसा फील कर रही है, फिर उनके क्वालिफिकेशन के बारे में पूछेंगे, उनके सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे, और फिर डिटेल इंटरव्यू जो है इनके नेक्स्ट वीक्स में आना शुरू हो जाएंगे। जी ईशा, ओवर टू यू, बताइए कैसा फील कर रही हैं आप। Sir, Alhamdulillah, Allah has been very kind to me, and I want to thank to my parents and mentors. Sir, आपका बहुत important role रहा है इसमें, and all of them helped me to navigate through the challenges and obstacles which I faced throughout the preparation. Because for me, sir, it was a cumbersome and tiresome journey, as it was my second attempt. So I'm very thankful to Allah. इट वाज। अच्छा ईशा, ये बताइए अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए, और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपकी क्वालिफिकेशन जो है उसके बाद जब आप बताएंगी तो आपने अपना सब्जेक्ट जो था वो चूज क्यों नहीं किया एज एन इलेक्टिव ऑप्शनल्स के अंदर। सर मेरे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे वो इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉ, जेंडर स्टडीज, यूएस हिस्ट्री और पंजाबी था। और मैंने अपनी क्वालिफिकेशन मेरी जो है वो बीएस ऑनर्स मैंने किया फ्रॉम बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी। और सर इन केमिस्ट्री। यस सर, यस सर। जी। और केमिस्ट्री मैंने उस टाइम इसलिए चूज की थी बिकॉज इन मैट्रिकुलेशन एंड एफएससी सर मैंने साइंस सब्जेक्ट्स पढ़े थे, सो आई थॉट दैट आई एम प्रोफिशिएंट इन साइंस। सो मैंने इस वजह से उस टाइम मास्टर्स में ये रख लिया, बट लेटर ऑन आई रियलाइज दैट इट वाज नॉट माय कप ऑफ टी। सो दैट्स व्हाई सर इसमें करियर काउंसलिंग का ना होना भी सर एक फैक्टर जी है। जी। यहाँ पर सर ना मैं एक बात करना चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं, मैंने कल भी बात की थी ये, कि मैं काफी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ यहाँ पे लाहौर के अंदर। तो जब मैं जाता हूँ वहां पर, जिन स्टूडेंट्स को 1 साल से ज्यादा हो गए, यानी कि दे आर थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि अगर आप ये इस प्रोफेशन को कंटिन्यू करना चाहेंगे, तो मेजॉरिटी वुड से कि नहीं, वी विल चूज अनदर ऑप्शन, वी विल चूज सम अदर प्रोफेशन या कोई डिसिप्लिन जो है। तो करियर काउंसलिंग का बड़ा होता है, और राइट डायरेक्शन जो है बड़ा मैटर करती है। अच्छा ईशा, आपने केमिस्ट्री ऑप्ट क्यों नहीं किया, और इंटरनेशनल रिलेशंस, व्हाई वुड अ केमिस्ट्री ग्रेजुएट वुड चूज इंटरनेशनल रिलेशन एज एन ऑप्शनल, जब उसको कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में। Sir, during my last semesters, I started reading about the current affairs and international affairs, and I found those things interesting. So, sir, जब मैंने उसकी outline देखी international relations की, so मुझे काफी interesting लगा। मैंने उसके YouTube पे lectures देखे, so इस वजह से sir मैंने उस time पे decide किया कि मैं international relations को sir opt करूँगी, क्योंकि मुझे उसके बारे में थोड़ा idea भी था। और उसके बाद मैंने उसके पेपर्स भी पास्ट पेपर्स देखे थे, उनके लेक्चर्स देखे थे, ऑनलाइन लेक्चर्स। सो सर इस वजह से मैंने फिर आईआर को ऑप्ट किया था। ओके। अच्छा ईशा, यहाँ पर एक बात और मैं करना चाहूंगा, आपकी इस जर्नी के अंदर, बिकॉज आई एम विटनेस टू योर जर्नी, आपके फादर का बहुत ज्यादा रोल है, तो वो मुझे बताइए कि फादर जो है किस तरह, पेरेंट्स जो हैं उनका रोल जो है, मैं समझता हूँ कि मेरे से ज्यादा आपके फादर जो है ना, बल्कि आपसे भी ज्यादा शायद आपके फादर को जो है ना वो होगा, क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि उनको आपके ऑप्शनल भी पता है, उनको पता है कि किस तरह आप कर रही हैं, तैयारी कर रही हैं, और वो आपसे ज्यादा कंसर्न थे कि मॉक कब देना है, क्या करना है, कैसे हो रहा है, ही वाज मोर कंसर्न। तो जरा अपने फादर के बारे में बताइए हमें। Sir, my father is doctor by profession, और at one point of time sir उनको भी बहुत ज़्यादा शौक था सिविल सर्विसेज में आने का, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ पाए। बट उनको ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट और ये सब बहुत पसंद है, और उन्होंने इन चीज़ों पे सर्व भी किया है बहुत टाइम के लिए। सो सर उनका इसमें बहुत ज़्यादा रोल रहा है, और उन लोगों ने हमें शुरू से इस मामले में गाइडेंस दी,
मेरे दोनों पेरेंट्स ने, मेरी मदर ने भी इस मामले में बहुत ज्यादा सपोर्ट की, और हमें शुरू से ही CSS के बारे में जो इनिशियल गाइडेंस होती है, किस तरह पेपर्स होते हैं और क्या सिस्टम होता है, वो उसके बारे में हमें इनिशियली उन्होंने बताया हुआ था। सो इस वजह से सर हमें ज्यादा मुश्किल नहीं पेश आई इसको समझने में और सब्जेक्ट चलें, सिलेक्शन। जी ईशा, तो आपकी आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स भी उतने ही मुबारक के मुस्तहिम जो है ना कि वो है, उनको देनी चाहिए, और वो भी उतने ही हकदार है जितनी आप हैं, तो आपके साथ तैयारी की। तो अब चलते हैं जरा सैयद हैदर अली की तरफ। थैंक यू सो तो मच। हैदर कैसे, क्या हाल है हैदर, ठीक है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, फाइनली जी वो सर, मौका आ गया जब हमने किया था कि हैदर कितनी देर में फाइनली हम जो सर। है ना वो आप बात कर रहे होंगे, चीजें कर रहे होंगे, फाइनली जी मौका आ सर, गया वो। फाइनली। चलें, बहुत बहुत मुबारक हो हैदर। हैदर इज फ्रॉम थैंक भावलपुर यू। एंड भावलपुर इज माय सिटी। और यस। जो है ना हैदर के पास चलते हैं, पहले हैदर के बारे में हैदर से पूछते हैं कि हैदर के सब्जेक्ट्स क्या थे। पहले हैदर ये बताइए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। अच्छा, जी हैदर के सर। बारे में एक बात मैं बताता चलूं कि कुछ लोग होते हैं, देयर एपिटोमी, देयर पर्सोनिफिकेशन ऑफ परसेवरेंस या वो कंसिस्टेंसी की। हैदर इज वन ऑफ देम। फर्स्ट टाइम नहीं हुई, काफी पहले ग्रेजुएट किया, सेकंड नहीं हुई, फिर गैप लिया और फिर उसके बाद स्टार्ट किया, और फिर डिफरेंट सब्जेक्ट से, और हैदर ने इंडो पाक भी रखी। तमाम बातों का जवाब हैदर से लेंगे। तो पहले हैदर, ओवर टू यू। पहले बताइए कि आपकी क्वालिफिकेशन कब क्या है और आपका सीएसएस का जर्नी कब स्टार्ट हुआ? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि आप भावलपुर से हैं, और आपके हिस्से की मुबारकबाद भी मैं रिसीव कर रहा हूँ भावलपुर से। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, आई एम सर ऑनर्ड। मेरा जर्नी बहुत बड़ा था सीएसएस का। 2016 में मैंने ग्रेजुएशन की, 17 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, और सर 18 में मैंने अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट दी। अनफॉर्चुनेटली एसए मेरा फेल हो गया, और 6 से 7 मार्क्स मैंने सिक्योर किए बहुत एक्सक्लूडिंग अच्छे, एसए। बहुत अच्छे। और फिर उसके बाद मैंने 19 की अटेम्प्ट दी, पर नहीं पता चल रहा था कि एसए मेरा क्यों फेल हो रहा है, तो मुझे ठीक होगा, गैप लेना एक जरूरी था। और उसके बाद कोविड बिल्कुल ठीक। स्टार्ट हो गया, 2021 की अटेम्प्ट मैंने नहीं दी, और ये लास्ट अटेम्प्ट थी। मैंने से तीनों अटेम्प्ट्स अपनी सेम सब्जेक्ट्स के साथ, आपको पता है कि मैंने सब्जेक्ट्स जी चेंज नहीं किए। इंटरनेशनल जी रिलेशन, क्रिमिनोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, इंडो पाक, पंजाबी। तो मेरी ग्रेजुएशन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में थी। इंजीनियरिंग आई डिड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग फ्रॉम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और मास्टर। आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट। आई गॉट गोल्ड मेडल फॉर बेस्ट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। और उसके बाद मतलब बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी फेस किया कि आप फील्ड जॉब नहीं कर रहे, गोल्ड मेडलिस्ट हो, लोग बाहर जा रहे हैं मास्टर्स के लिए। तो मैं लगा रहा, सीएसएस के साथ लगा रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, ऑल इज जी, वेल, फ्रेंड्स वेल। दैट एंड्स वेल, एग्जैक्टली। अच्छा हैदर, मुझे ये बताइए कि मैं सब्जेक्ट में बाद में आऊंगा, पहले आपने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कर दी, इस क्रिटिसिज्म को कैसे किया? क्योंकि मैं तमाम अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि नेगेटिविटी से दूर रहें। इवन अगर आप एक डियर एंड नियर वंस भी आपको कह रहे हैं ना कि आप नहीं कर सकते, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप उनसे भी दूर हो जाइए। ये बेसिकली वायरस की तरह काम करते हैं। जैसे कोरोना वायरस आया था तो हर किसी को लग जाना, तो नेगेटिव पीपल आर लाइक कोरोना वायरस, वो आपकी लाइफ की क्वालिटी खराब कर देते। तो आपने कैसे कोप अप किया उन लोगों के साथ? सर बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब एक टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वाकई में नहीं कर सकता, और मुझे कॉम्प्लेक्स हो गया था लोगों को देख के कि यार ये कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। तो मतलब इस तरह के लोग आपके सराउंडिंग्स में होते हैं, पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पेरेंट्स की, आपकी फैमिली की सपोर्ट आपके साथ हो, वो बहुत ज्यादा बिल्कुल जरूरी है। तो मुझे बिल्कुल। हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, फैमिली ने सपोर्ट किया। तो मतलब जो उन्होंने कॉन्फिडेंस जो मेरे अंदर शो किया, तो मैंने भी कोशिश की कि मैं मतलब उनको सही प्रूव करूं, और जो है मैं पे बैक करूं। और चलें, स्पेशली अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना टीचर्स ने भी आपने प्रूफ बहुत कर ज्यादा। दिया। जी जी, आपके बिल्कुल पास ऐसा ही है। जब आया तो आप मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट आप मेरा पता था, और आपने कहा कि हो जाएगा इंशाल्लाह, डोंट वरी। हाँ, और मैंने तो ये भी कहा था ये कौन से टीचर्स की ग्रुप में तरफ होगा। से और मैंने कहा था कि अगर आप, मैंने आपको ये भी कहा था, आई थिंक जब आप आए थे तो मैंने आपको कहा था कि आप सेकंड चॉइस रखें, पुलिस सर्विस पहली चॉइस ना रखें। और जी सर, आपका जो है ना मैक्सिमम भी अगर आपको भेजा, कहाँ पर भेजेंगे, वो पुलिस सर्विस में भेजेंगे। ऐसे ही बात हुई थी हमारी। जी सर, बिल्कुल इसी तरह। तो हियर और यू आर, बट यू नो कि जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह से, आपको पहली चॉइस मिल गई। जी जी बोलें। और सर जिस तरह से जो डायमेंशंस आपने दी इंटरव्यू की, और जी, बिल्कुल वहां पे उसी तरह से स्टार्ट, मतलब आप नेम से स्टार्ट ऐसे कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट पे आ रहे हैं, नवाब ऑफ बहावलपुर की बात हो रही जी है, और उसके जी अलावा एंग्लो मैसूर की बात हो रही है। मतलब मुझे जी, लग रहा था कि मैं मौक ही दे रहा हूँ। एग्जैक्टली तो वो हमने जो बैटल मैसूर की थी, हैदर अली से लेकर टीपू सुल्तान से लेकर, वो जी सारी की सारी जो है ना। जी जी अच्छा हैदर, आपने इंडो पाक रखी थी। इंडो जी सर। पाक पर्सनली एज ए मेंटोर मैं रिकमेंड नहीं करता।
ठीक है। जी। मुझे ये बताइए कि आपका डिसीजन क्या था उसको अडॉप्ट करने का, कि वो आपके माइंड के अंदर क्या था, क्योंकि कैंडिडेट होता है उसको पता है कि उसका जर्नी है, क्योंकि इंडो पाक स्कोरिंग ट्रेंड नहीं रहा। तो आप मुझे बताइए कि आपके माइंड के अंदर क्या ऐसा था कि जिसने आपको कंपेल किया कि आप इंडो पाक की तरफ जाएं? सर, इंडो पाक का सबसे बड़ा मसला तो ये था, जब मैंने 18 में ऑप्ट की थी तो लोग कहते थे कि इसका मटेरियल नहीं है, बहुत ज्यादा बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। पर अगर आप देखें कि आप डायनेस्टीज जितनी भी हैं, हर रूलर के ऊपर एक या दो क्वेश्चंस, वही टिपिकल क्वेश्चंस हैं, हर साल वही आ रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक है। 1857 तक का जो इरा है, उसके पास मेरे पास अच्छा मटेरियल मैंने गैदर कर लिया हुआ था। और 1857 के बाद फिर सारा वो पाकिस्तान अफेयर्स के साथ ओवरलैप हो रहा था। तो 18 में मेरा बिल्कुल अच्छा ठीक है। एक्सपीरियंस था, 60s में मैंने मार्क्स सिक्योर किए। कंपैरेटिवली अगर आप देखें यूएस हिस्ट्री को और ब्रिटिश हिस्ट्री को, यूरोपियन को, तो वो यूएस हिस्ट्री ने बहुत सारे लोगों को फेल किया उस साल। बिल्कुल तो एग्जैक्टली। 19 जी सर। तो 19 में मुझे था कि मैंने मतलब सेम सब्जेक्ट्स के साथ जाना। और फिर थोड़ा सा इंडो पाक हिस्ट्री में अच्छे मार्क्स नहीं आए 20 और 21 में। पर यही था ना कि हर साल ट्रेंड चेंज होता है, तो एक साल एक सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आए तो जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर भी ना। तो मेरा बहुत अच्छा सब्जेक्ट ओके। किया हुआ था मैंने। और मैं एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा कि लाइक अब जिन लोगों का इंडो पाक हिस्ट्री नहीं भी था, तो आप देखेंगे इंटरव्यू में वो लोग इंडो पाक हिस्ट्री पढ़ रहे थे। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अर्ली डायनेस्टी से, जी सर, अर्ली डायनेस्टी से चेयरमैन साहब ने मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन ही यही किया, टेल अस समथिंग अबाउट अर्ली डायनेस्टीज ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो आर्यन से लेके और मौर्यन डायनेस्टी और के ऊपर सब आपने लोगों जो के है ना क्वेश्चंस हुए। करेक्शन भी की थी वहां पर, करेक्शन भी की थी वहां पर, जो है ना आपने जी सर, करेक्शन भी की थी जी एक सर, जो है। बिल्कुल करेक्शन की थी। तो उसके बाद मौर्यन का सबसे पूछा, कनिष्का का, अर्थशास्त्र का, और मुगल अकबर का और औरंगजेब का कंपैरिजन। देखिए, ये वो क्वेश्चन है जो सबसे हुए। और तो आपने मेरा इंटरेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह भी था। इंटरव्यू के अंदर इतनी तैयारी की हुई थी कि आपने करेक्शन भी की थी। जी सर, और बहुत ज्यादा करेक्शन की थी। वो शायद मुझे जान के इस तरह मतलब डेट्स और अलग और डायनेस्टीज का ऑर्डर चेंज करके चेक करना चाह रहे थे कि कितना आता है। तो जी मैं उनके साथ साथ करेक्शन कर रहा था। तो एक दो जगह पे मैं वाकई में कंफ्यूज हो गया कि उन्होंने कहा हाँ। कि मौर्यान्स के बाद कुशान्स नहीं है, पहले है। मैंने कहा नहीं सर, सॉरी, मैं नहीं, यहाँ से हाँ, नहीं, ऐसे ऐसे ही ऐसे ही। कुशान्स बात अच्छा नहीं हैदर, है। अब चलते हैं अली अहमद के पास, और अली अहमद से थोड़ा करते फिर मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगा। जी अली, अपना कैम अपना माइक ऑन कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही है अली आपको? जी सर। जी, अब चलते हैं जी अली अहमद की मेरी तरफ। आवाज अली अहमद जनाब, आ रही ही है इज सर फ्रॉम आपको? सिंध। जी मुझे आवाज आ रही है। अली, अपना बैकग्राउंड बताइए, आप सिंध में कहाँ से हैं, और अपनी क्वालिफिकेशन बताइए, और अपने जो है ना सब्जेक्ट्स भी बताइए। अली जो है उन्होंने पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान को जो है ना पहली चॉइस थी उनकी। तो अली पहले बताइए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और कहाँ से हैं सिंध से? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू करना चाहूँगा आपको और अपने पेरेंट्स को, जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकी हैं। और जो मेरा बैकग्राउंड है, मैंने बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग की हुई मेरान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी बिल्कुल। जामशोर से। और हम्म। मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ खैरपुर मीरठ सिंध से, जो हम्म। कि खजूरों के हिसाब से बड़ा मशहूर है। तो मुझे वहाँ से याद बिलोंग है जो है करता ना, हूँ। मुझे तो आपने जो है ना, हमने खजूरों की तमाम जो है ना काइंड्स भी याद कर ली थी, मुझे याद है असील है, और उसमें नाम मुझे भी याद हो गए सारे के सारे। जी जी बिल्कुल सर। तो मैं जी। उस शहर से बिलोंग करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जो ना आज सबके लिए फख्र का बायस बन गया। और बेशक। उसके अलावा सर ये है कि ये काफ़ी लॉन्ग जर्नी रही है, तकरीबन 6.5 साल की जर्नी है सर। तो मैं माशाल्लाह माशाल्लाह। 2017 में सर मैं आया था लाहौर CSS की प्रिपरेशन के लिए। तो सर यकीन करेंगे 2017 से ये इंटरव्यू की जब तक मैंने इंटरव्यू नहीं किया तब तक मैं लाहौर को नहीं छोड़ा। तो हम्म। कंटिन्यूस में लाहौर में रहा। फेल हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं आई। अली, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। अली हमें बता रहे थे कि उनका जर्नी जो है 2017 में स्टार्ट हुआ, और अली जो है वो तकरीबन कोई वो इतने अरसा जो 2017 से लेकर अब तक जो है वो रहे, लाहौर के अंदर ही रहे। अली जरा साइन आउट करके दोबारा साइन इन करेंगे, मेरे ख्याल में बेहतर हो जाएगा। या डाटा चेंज कर, लोकेशन चेंज कर लीजिए, डाटा चेंज कर लीजिए। अच्छा, हम चलते जरा ईशा के पास इतनी देर में उस्मान अली को जरा म्यूट कर दीजिएगा, उनकी आवाज नहीं आ रही। और ईशा के पास चलते हैं। ईशा, मुझे ये बताइए कि आप जो है ना एंड में पैगाम क्या देना चाहेंगे, फिर मैं अली से दोबारा कर लेता हूँ। आप मुझे बताइए कि व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि एंड में जब एंजाइटी होती है और एंजाइटी बढ़ जाती है, देखिए
मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ इतनी अरसे के बाद, खुद सीएसएस करने के बाद और कि आप लोगों को देखने के बाद, कि जो जो है ना सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, योर ओन सेल्फ, वो आपको आगे लेके जाता है। तो एंड में जो है ना वो कैंडिडेट्स को क्या आप पैगाम देना चाहेंगे कि वो क्या करें ऐसी चीज जो है ना कि वो रिजल्ट के ऊपर फोकस करें, जर्नी के ऊपर फोकस करें, जर्नी को एंजॉय करें, क्या करें? सर इसमें मैं यही कहना चाहूंगी कि यू नेवर नो दैट how long this journey is going to be. So try to surround yourself with the people having positive mindset, और वो लोग जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, डिस्करेज करते हैं, उन लोगों से थोड़ी किनारा कशी इख्तियार कर लें तो ज्यादा बेहतर है। दूसरी चीज सर ये है कि डिसिप्लिन और परसिवियरेंस, पेशेंस इस सीएसएस की तैयारी में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सर सेकंड चीज ये है, और थर्डली सर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो आंसर राइटिंग की आप प्रैक्टिस करें, अगर इंटरव्यूज हैं तो उनकी मॉक्स बहुत ज्यादा दें, क्योंकि आपको सर आपकी स्ट्रेंथ्स भी पता चलती हैं और वीकनेसेस भी पता चलती हैं। सो आप अपनी स्ट्रेंथ्स के जरिए अपनी वीकनेसेस को भी ओवरकम कर सकते हैं। और फिर एंड में ईशा ने मुझसे लिखवा भी लिया, पेपर पे लिखवा भी लिया, रिटन में लिखवा लिया कि मैं जो है ना मुझे लिख के दें कि एलोकेशन जो है ना होगी, तो आई रोट इट डाउन, क्योंकि एंजाइटी को कोप करने के लिए आई रोट इट डाउन के हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। जी हैदर आपकी तरफ आते हैं। हैदर जी 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 बोले प्लीज ईशा बोलिए प्लीज बोलिए। सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि बाकी एक दिन मॉक वाले दिन बहुत ही लो फील कर रही थी। सो सर थैंक यू सो मच, ये आपका मोटिवेट करने का ही एक अंदाज था, तरीका था, और आपका इत्मीनान था सर। सो थैंक यू सो मच सर आपकी एफर्ट्स के लिए। आई ऑलवेज बिलीव इन यू। यस, अपने वालिद साहब को मुबारकबाद दीजिएगा, वालिदा को भी दीजिएगा। ठीक है, आप चलते हैं हैदर की तरफ। हैदर आप प्लीज क्या पैगाम देना चाहेंगे इतने लॉन्ग जर्नी के बाद, और फिर अली के पास जाएंगे। अली दोबारा आ गए हैं जी। हैदर प्लीज, हैदर अब वो अपने माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। हैदर में माइक ऑन कीजिएगा प्लीज जी। ऑब्वियसली सर मेरे लिहाज से कि सबसे पहले हार्ड वर्क है, कंसिस्टेंसी और पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब बहुत लकी लोग होते हैं जो बिगनर्स लक होती है मेरे ख्याल में, कुछ लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में कर जाते हैं, कुछ लोग हम जैसे थर्ड अटेम्प्ट तक उनको आना पड़ता है। तो पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। और सर आई वुड लाइक टू कोट कि व्हेन यू वांट समथिंग the whole universe conspires in helping you achieve that. Exactly. तो सबसे पहले जरूरी है कि आप क्या चाहते हैं। तो अगर आपने अपना गोल डिफाइन कर लिया हुआ है तो फिर doesn't matter थर्ड अटेम्प्ट, ये एग्जैक्टली थर्ड अटेम्प्ट हो फर्स्ट अटेम्प्ट हो, इट डज नॉट मैटर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलिए हैदर बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए हम आते हैं अली अहमद की तरफ। उनका जो है ना आप बेशक जा सकते हैं, ईशा आप भी जा सकते हैं। मैं अली अहमद से कुछ बातें करना चाहूंगा क्योंकि अली अहमद का इंटरनेट खो गया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया, और मैं आप दोनों का वेट कर रहा हूँ लाहौर के अंदर, एंड सून वी आर गोइंग टू मीट इंशाल्लाह। चलें जी ब्रदर जी, चलें जी, ओके जी, ओके जी। अली आपकी तरफ आते हैं जी। अली आपको मेरी अब आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सर, आपको मेरी आवाज? बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब दोबारा जर्नी बताइए। 2017 में आपने इंजीनियरिंग की मेहरान यूनिवर्सिटी सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, लोग सुनना चाहेंगे, आपका 6.5 साल का जर्नी है, और स्पेशली वो लोग सुनना चाहेंगे जो इनकी आखिरी अटेम्प्ट है। ठीक है, और वो कहते हैं कि मेरी आखिरी अटेम्प्ट है। जैसे आप कहते थे सर मेरी तो आखिरी अटेम्प्ट है, वो मेरे पास लाइफ लाइन में नहीं है। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए ब्रदर, वी ऑल वांट टू लिसन टू यू। बताइए। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा, असल में मेरे जो ऑप्शनल्स थे वो इंटरनेशनल रिलेशंस थे, उसके अलावा क्रिमिनोलॉजी था, सिंधी था, एनवायरनमेंट साइंस एंड क्या कहते हैं, पहले आई लॉ था, मैंने उसको क्रिमिनोलॉजी के साथ स्विच किया, और आखिरी मेरा यूएस हिस्ट्री था। मैं शुरू इस चीज़ से करना चाहूँगा कि जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी तो उस वक्त कोई प्रॉपर काउंसलिंग नहीं थी, पता नहीं था किस तरह चीज़ों को लेके चलना है। तो 2 अटेम्प्ट इसी तरीके से गुजर गए। लेकिन ये है कि जब आप कंटिन्यूस किसी चीज़ के साथ परसिस्टेंसी के साथ लगे रहते हैं तो फिर अल्लाह आपको गाइड करना चाहता है, तो अल्लाह आपके जो है आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है। तो मेरे एक फ्रेंड है, वो क्या कहते हैं, वो भी OMG ग्रुप में है, उन्होंने हमें गाइड किया बेहतर तरीके से। और उसके अलावा स्पेशली फाइनल अटेम्प्ट में पंजाब से बिलोंग करते हैं एक दोस्त है मेरा, वो 2019 के क्वालिफायर हैं। तो उन्होंने जब मुझे ये सारी चीज़ें नोट की कि यार तुमने काफ़ी कोशिश करके देख लिए, तुम सबसे पहले ना मेरे कहने पे चलो, 2 अटेम्प्ट अपने अपने हिसाब से करके देख लिए आप, एक मतलब मेरे कहने पे चलो, फेल तो वैसे ही तुम हो गए हो, तो इसमें भी ट्राई करके देख लो, शायद तुम्हारे लिए बेहतरी हो जाए। तो जब इस चीज़ को मैंने जब फॉलो किया तो उसमें ये हुआ कि सर जो मैंने लेख देखा था खासतौर हमें, और जो सिंध के जो लड़के अक्सर तौर करते हैं, वो ये होता है कि हम लोग पढ़ते बहुत ज़्यादा है, हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है हम लोग को, लेकिन जो लिखते बहुत कम है। लिखते बहुत कम है सर, लिखा बिल्कुल भी नहीं था हमने। हम लोग ऐसे बगैर बॉक्स देके चले जाते हैं, पेपर में बैठ जाते थे। पेपर टेक्निक का पता नहीं था कि किस तरह पेपर अटेम्प्ट किया जाता है, किस तरह जो ना आपको
स्कोर वगैरह मिलता है। तो जो इस चीज़ ने मेरे लिए डिफरेंस क्रिएट किया सर, वो सिर्फ एक ये चीज़ थी कि मैंने जो आखिरी का जो मेरा अटेम्प्ट था, फाइनल अटेम्प्ट, तो उसमें मैं आखिरी के 5 से 6 महीने सर मैंने टेस्ट सीरीज दी थी लगातार। तो बिल्कुल मैंने एक ठीक। में जो ना मिस नहीं किया था तकरीबन, जो बिल्कुल। ना जो मैंने फेब से शुरू किया था और जनवरी हम्म, के एंड से शुरू किया था अटेम्प्ट तक, मैं और डेली मई तक, टेस्ट हाँ जी। डेली जो ना मॉक्स देता था। उसमें ये होता है, हम्म। उन चीज़ों का पता लगना शुरू हो गया कि किस तरीके से जो ना मार्क्स गेन किए जाते हैं, किस तरीके से हम्म। आपको स्कोर मिलेगा। और हम्म। जब आप लिखते हैं तो आपको अपनी गलतियों का पता होता है। बेशक तो बेशक बेशक। उन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। लेकिन सर मैंने किया और मेरे दोस्त का यकीन था मुझ में, तो और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा हो गया, और फिर आप आए इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू, मुझे इंटरव्यू कहानी सुनाइए। आपको इंटरव्यू ने बड़ा परेशान किया था, जरा वो तो बताइए, इंटरव्यू ने क्या परेशान किया था आपको, जो है ना बहुत परेशान किया था उन्होंने, जरा वो हमें स्टोरी बताइए। जी सर। सबसे पहले ये हुआ सर, जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया तो पहला जो क्वेश्चन था चेयरमैन साहब का, उनका ये क्वेश्चन था कि अली अहमद आप ये बताएं कि आपने 2016 में क्वालिफाई किया है और आपने पास आउट किया है, तो 2016 से लेकर 2017 तक आपको 7 साल हो गए, तो मुझे हम्म। बताया आपने 7 साल में क्या किया है। मैंने कहा सर मैंने 7 साल में सीएसएस की प्रिपरेशन की। बोलता है बस और कुछ नहीं। मैंने कहा सर बस ये लगा रहा था सर सीएसएस की तैयारी के पीछे, और मैंने बिल्कुल। जो भी एग्जाम्स क्वालिफाई किए थे वो मैं सारे सर को बताया वहाँ पर। तो उन्होंने हम्म। कहा कि फिर आपको ऐसा नहीं लगा कि आप कुछ पैसे कमाएं और अपने ऊपर के पेरेंट्स के ऊपर से बर्डन हटाएं। तो सर मैं समझता हूँ क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाता है, उन्होंने बियर बेशक। किए मेरे पेन से 7 साल में लाहौर में रहा, और उन्होंने जो ना कोई भी कभी भी जो ना ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिया, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। तो जब मैंने बताया कि सर मेरे पेरेंट्स की जो ना डेडिकेशन थी, स्पेशली मेरे फादर, क्योंकि मेरी मदर की डेथ हो चुकी थी जब मैं छोटा था। तो मेरे फादर क्या एक असल में वो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, वो पटवारी हैं बाय प्रोफेशन। तो उनको बड़ा शौक होता था, जो उनके डीएमजी अफसर्स होते थे, जो तो उनके लिंक्स होते थे, वो भी चाहते थे कि मैं जो ना इस तरह ना कोशिश करूँ और आगे जाऊँ। तो इसी सिलसिले को आगे लेके उन्होंने मुझे भेजा। तो मैं जब इस हम्म। फील्ड में आया मैंने काफ़ी कोशिश की, लगा रहा चलें, बहुत बहुत मुबारक हो अली अहमद आपको, और मैं वेट कर रहा हूँ आपका यहाँ पे। और अब हमारा ये फर्ज बनता है अली, कि हम लोगों को सही गाइड करें, ताकि सर कोई मैं और ऐसा अली अहमद ना हो। कि ऐसे अली अहमद जब आए, तो अली अहमद की 1 से 6 साल का जर्नी जो है ना, हम दोनों जो है ना, आप भी अपनी कैपेसिटी में, मैं अपनी कैपेसिटी में, हम कोशिश करेंगे कि अली, देखिए, जो कामयाबी देने वाला है वो रब की जात है। हम बिल्कुल अपनी सर। कोशिश कर सकते हैं, हम सर राइट मैं गाइडेंस दे सकते हैं। सर जी मैं जी एक जी जी, पैगाम बोले। देना चाहूँगा, यही है जी। कि जो भी लड़के हैं, जो भी सिंध से बिलोंग करते हैं या कहीं से बिलोंग करते हैं, सबको जितना हो सके चाहिए कि जो ना वो टेस्ट सीरीज वगैरह दें, मॉक एग्जाम्स दें, जैसे आप लोग करवा रहे हैं। तो ये चीज़ सर काफ़ी हम लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होती है। लड़कों को इस चीज़ का अंदाजा नहीं होता है कि वो इस चीज़ को इधर ना टाइम वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं, लेकिन जो चीज़ें जो मैटर करती हैं वो यही चीज़ें मैटर करती हैं। जी तो बिल्कुल इन ऐसे ही। चीज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जब आपके पास में आया तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं शायद इंटरव्यू में परफ़ॉर्म कर सकूँ। तो मुझे याद है मैं काफ़ी जो ना नहीं, बहुत मैंने परेशान था। आपको कहा था कि आपको चॉइस मिल जाएगी, आपको चॉइस मिल जाएगी, आपको सर यू नो मुझे के बिल्कुल आपके चॉइस मिल वर्ड जाएगी। याद है, आपने पहले दिन से मुझे ये अल्फ़ाज़ कहे हुए थे कि आपके सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हाँ हिट हैं, तो आपको जो है ना ऊपर हाँ लेके जाएँगे। हाँ तो हाँ, ये सर लेके आपका जाएंगे ऐसे। आपको मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू कहूँगा, क्योंकि आप ही ने जो ना मोटिवेट किया, हम्म। स्पेशली जब मैं किसी और जगह पे हम्म। गया था, वहाँ से बिल्कुल डाउन हो गया था। उसके बाद मुझे लग नहीं रहा था कि मैं मुझे कर सकता हूँ। मुझे याद है कि अली अहमद एक दफा बहुत ज्यादा, इनको जो है ना, ही बस परस्पिराइंग, यू नो के स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, हालांकि वो ठंड के दिन थे, तो बहुत परेशान हो गए थे। मैंने कहा सब्र, कुछ नहीं होता, उनको जाके बताना। मैंने ये भी कहा था ना, मैंने कहा जब जी हो बिल्कुल जाएंगे सर। ना, फिर उनको जी जाके बिल्कुल। बताना कि देखे, मैं वही हूँ जिसको आपने इतना आपने कहा डिग्रेड किया, जितना किया। तो आप जाना और उनको लाजमी बताना। चले, हम अपडेट बताएंगे तो नहीं, वो अल्लाह ताला ने खुद ही बता दिया, आपके रिजल्ट नहीं बता दिया। तो ये अली सारा अहमद, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। हाँ जी, जी जी, सर, ये बोले। सारा कुछ आपको जाता है सर, ये आपकी मेहनत है हमारे साथ, आपने नहीं जिस तरह नहीं 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 गाइड नहीं, किया मेहनत आपकी है। उसके लिए। नहीं नहीं नहीं। सर मैं यकीन करें, मैं जब कहीं और भी अगर जाता रहा हूँ तो मैं वहां पर भी लड़कों को यही बताता था कि और कहीं जाए ना जाए, सर तैमूर के पास लाजमी जाए। उसके पीछे ये होता था, जी। मैं उनको ये बताता था कि सर जो भी इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं, सबसे पहले उनके जो टेक्निक है वो ये कि आपको करंट अफेयर्स के हिसाब से और आपको ना वो रियल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, ग्रिलिंग वाला। तो उसमें बंदा हम्म। ट्रेन हो जाता है, क्योंकि जब हम इंटरव्यू में गए, तारड़ साहब थे हमारे का पैनल में बैठे हुए थे, जिन्होंने जिस तरह उन्होंने जी के सवालात पूछे, तो लिटरली मुझे आपकी जो ना एक फीलिंग आई थी जैसे सर पूछ रहे हो मेरे सामने, क्योंकि वो इसी तरह हम्म। सेम पैटर्न था। तो उनको ऐसे। डील करने में मुझे काफ़ी इजी फील हुआ उसके बाद। तो मैं जी। जब आपके पास आया, मैंने आपको बताया मेरी एक कुलीग थे डॉक्टर जो आरफा नूर नाम है हम्म। शायद उनका। तो हम्म। मैंने जब आपके साथ एक्सपीरियंस किया था अपना इंटरव्यू, एक इंटरव्यू का बताया, तो आपने कहा आप दोनों का इंटरव्यू जो ना आइडेंटिकल हुआ है।
तो हम्म। जब निकला था मुझे पता नहीं था कि कोई इतना अच्छा इंटरव्यू हो गया, मैं समझ रहा था शायद फेल ना कर दें, तो ये आप थे जो नहीं 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 नहीं, हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप तो तो अली बिल्कुल मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ आपका, कि मेरे सच मेरे ख्याल में मैंने आपको रिजल्ट भी मैंने शायद पहले आपको बताया था। जी सर, बिल्कुल आपने बताया था, बिल्कुल सर। मैं चले चले चले, आप हो गया ये भी आपको बहुत। यस, मुझे याद, आपको मैंने बताया। अब मुझे मुझे मैंने अली को कॉल किया तो अली कह रहे हैं अच्छा कौन बात कर रहा है, मैं भी अली को, वो शायद मैं कहीं पे सफर करेगा, मैंने कहा यार मैं अली तैमूर बात कर रहा हूँ, कहते हैं अच्छा, मैंने बताया तो ही कुड नॉट बिलीव इट। चलिए अली, बहुत बहुत मुबारक हो, इट्स लवली टू सी योर हैप्पी फेस, कीप स्माइलिंग एंड आई एम वेटिंग। और जो है ना अभी हम वेट कर रहे हैं आप लोग का जो है ना लाहौर चलो के अंदर। आपको अपने वर्ष याद है, आपने कहा था मैं इंशाल्लाह आपके ऑफिस में आऊंगा और आपको जो आके आपसे ना मैं आपके साथ बैठ के चाय पीऊंगा और खजूर खाएंगे। सो मोस्ट वेलकम सर, वेट रहेगा इस चीज मैं का, इंतजार रहेगा सर। मैं बिल्कुल आऊंगा, मैं बिल्कुल थैंक यू आऊंगा, सो बिल्कुल आऊंगा। थैंक यू वेरी मच। मच अली, बहुत शुक्रिया। दुआ में याद थैंक रखिए, अपने वालिद साहब को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद यू दीजिएगा। सो और मच अब सर। जो है ना मैं लाहौर में वेट कर रहा हूँ आपका। थैंक यू अल्लाह सो हाफिज, मच। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।